मैं और मेरा दोस्त विक्रम दोनों ही डरावनी कहानियों के शौकीन थे। हमने भानगढ़ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोगों का कहना है कि भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं कि इस किले में कभी राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी, जिसकी खूबसूरती पूरे राज्य में मशहूर थी। राजकुमारी की सुंदरता से एक तांत्रिक मंत्रमुग्ध हो गया था। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने निकली, तो तांत्रिक ने मौका देखकर इत्र की शीशी में काला जादू मिला दिया। उसका मानना था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी, वह उसके वश में हो जाएगी। लेकिन किसी नगरवासी को इस साजिश की भनक लग गई और उसने जाकर राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजकुमारी ने गुस्से में उस इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी। वह बोतल एक चट्टान से टकराई। काले जादू के प्रभाव से वह चट्टान तांत्रिक की ओर खींच गई और उसे कुचल डाला। मरते समय उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। कुछ ही दिनों बाद मुगल सैनिकों ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। उस युद्ध में लगभग 10,000 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। राजकुमारी रत्नावती को भी उसी के महल में घुसकर मार दिया गया। कहा जाता है कि उसी दिन से भानगढ़ उजड़ गया। इन सब कहानियों को हम सिर्फ अफवाह मानते थे। हमने तय किया कि खुद भानगढ़ जाकर सच पता करेंगे। करीब रात 8 बजे कुछ पैसे देकर हम गार्ड को मनाकर अंदर घुस गए। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो। चारों तरफ अजीब सी घुटन थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। तभी मुझे एक जरूरी कॉल आया। नेटवर्क ढूंढने के चक्कर में मैं किले के दूसरे हिस्से की तरफ चला गया। जब वापस लौटा तो विक्रम दिखाई नहीं दिया। मैंने आवाज लगाई, विक्रम, विक्रम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक ऊपर के कमरे से धड़ाम की आवाज आई। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, तभी मुझे किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। मुझे लगा शायद विक्रम मजाक कर रहा है। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम! मैं हर कमरा देखने लगा। तभी एक खिड़की के पास मुझे विक्रम खड़ा दिखा। मेरी जान में जान आई। यार, कहाँ था तू? चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल पीछे से विक्रम की आवाज आई, भाई, मैं तो यही हूँ। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने धीरे से नीचे देखा। जिसका हाथ मैंने पकड़ा था वो विक्रम नहीं था। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा, उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। लाल साड़ी, सफेद चेहरा और खून जैसी आंखें। मैं डर के मारे वहीं गिर पड़ा। किसी तरह जान बचाकर हम दोनों वहां से भागे। बाद में विक्रम ने बताया कि उसने भी महल में लाल साड़ी वाली औरत को देखा था। हम तो वहां से जिंदा लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद हमने कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती।